बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेरिना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी का अगर नंबर्स में कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। इंडियन नेवी साइज़ में बहुत बड़ी है क्योंकि उनकी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत बड़ा एरिया डिफेंड करना है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 10 से 14 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 8-10 फ्रिगेट्स हैं, 9-10 कॉर्वेट्स हैं, सबमरीन्स भी 15-16 तक हैं। तो उनके पास बहुत बहुत बड़ा आप कह लें कि अर्रे है वेपनरी का। उनके पास मिसाइल बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ब्रह्मोस भी ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं। पाकिस्तान की नेवी उसके अलावा अगर मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो साइज़ में उनसे काफ़ी छोटी है। पाकिस्तान की जो नेवी है वो बेसिकली फ्रिगेट ड्रिवन नेगी नेवी है, फ्रिगेट्स को बहुत यूज़ करती है। डिस्ट्रॉयर्स हमारे पास नहीं है, सबमरीन्स हमारे पास हैं। अभी 8-9 सबमरीन हंगोल क्लास हमारे पास आ जाएँगी, कॉर्वेट्स नहीं आ रही हैं, फ्रिगेट्स जिनाह क्लास फ्रिगेट्स फ्यूचर में इंशाल्लाह इंडक्ट होंगी। तो अब पाकिस्तान की नेवी ने भी ये तहैया किया है कि वो मॉडर्नाइज़ करेंगे और उसके अलावा एक्सपेंशन की तरफ पाकिस्तान नेवी जाएगी। कोस्ट लाइन छोटी है लेकिन डेफ़िनेटली आपने अपनी एनिमी को देखते हुए अपनी तैयारी पकड़नी होती है। तो अब पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि जो नेवल विंग है, पाकिस्तान का नेवल विंग बेसिकली आप कह लें कि नेवी के अंदर फर्दर वीक लिंक है क्योंकि पाकिस्तान की नेवी का जो रिलायंस है वो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के ऊपर है कि जब कोई एक्टिविटी होगी तो उसमें पाकिस्तान एयर फ़ोर्स उनको सपोर्ट करेगी। जैसे कि इंडियन नेवी की मैं अगर बात करूँ उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ऑल्दो कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं बराए नाम ही 12 से 14 जहाज़ अकोमोडेट कर सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर, तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं हुआ जैसे अमेरिका के हैं 60, 70, 80, 90 अकोमोडेट करते हैं। तो ये छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं लेकिन बट हैं तो सही। तो उनको ये एज है। तो इस पे हमारी नेवी क्या करती है वो रिलाई करती है पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के ऊपर कि किसी तरीके से पाकिस्तान एयर फ़ोर्स उनको वॉर टाइम में हेल्प आउट करेगी। तो अब पाकिस्तान नेवी ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, पाकिस्तान नेवी ने सी सुल्तान लेने का फैसला किया है। ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसको LRMPA कहा जाता है। पाकिस्तान के पास इससे पहले फोकर थे, किसी ज़माने में अटलांटिक हुआ करता था, फिर P3C ओरायन पे पाकिस्तान ने बहुत रिलाई किया जो कि टर्बो प्रॉप है। इसकी स्पीड उतनी तेज़ नहीं है। जो सी सुल्तान मैं अगर आपको बताता चलूँ तो ये ब्राज़ीलियन बेसिकली जहाज़ है, बिज़नेस जेट है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, साउथ अफ्रीका में कंपनी इसको कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है इसके ऊपर। इसके ऊपर सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगी, इसके अलावा इसका जो जो लिंक है वो वेल इंटीग्रेटेड होगा पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के साथ और उसके अलावा इस पे एसर रडार होगा, सोनार बॉयज़ और टॉरपेडोज़ इसके ऊपर होंगे, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर वॉरफेयर में बहुत बड़ा एज देंगे पाकिस्तान नेवी को। तो आप ये कह लें और ये है जेट, तो इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत एक एक डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान नेवी की आप कह लें हिस्ट्री में, और ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान नेवी एक बहुत फ़ॉर्मिडेबल प्लेटफ़ॉर्म इंडक्ट करने जा रही है फ्यूचर में, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी की जो सलाहियत है सी फ्रंटियर में बहुत दूर तक चीज़ों को तलाश करने में वो बढ़ जाएगी, और ये इन फ्यूचर पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और इसको देख के इंडियन नेवी वाक़ई परेशान है। इंडियन नेवी के पास LRMPA की जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादा है। वो पीएटआई यूज़ करते हैं और पीएटआई बड़ा पोटेंट प्लेटफ़ॉर्म है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। तो अब पाकिस्तान भी बिल्कुल उस डोमेन में आप कह लें उसमें एग्ज़िस्ट करना शुरू हो जाएगा उस लिस्ट के अंदर के जिसकी रेंज नेवल एरियल डोमेन में बहुत ज़्यादा होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।